आखिर क्यों सोना और चांदी के अंदर गिरावट है वो डेली बेसिस पे आती है, हर रोज़ सोना और चांदी टूट रहा है, उसके पीछे क्या रीज़न है? और फ्यूचर में शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में क्या टेक्निकल व्यू है सोने और चांदी के प्राइस में, उस सब की बात हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रोफेसर भार्गव और शुरुआत करते हैं वीडियो की और ये है हमारा डिस्क्लेमर। तो सबसे पहले बात करेंगे कि कितनी गिरावट आई है और उस गिरावट के पीछे क्या मेन 4 रीज़न है और टेक्निकली उसके क्या व्यू रहने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करें गोल्ड के गिरावट की, तो दोस्तों टोटल हाई पॉइंट से है तकरीबन 26 पॉइंट की गिरावट, 26% की यहाँ पे गिरावट आई है गोल्ड के अंदर। जो 1,80,000 के ऊपर था वो आज 1,40,000 के आसपास चल रहा है। और सिल्वर में उससे भी ज़्यादा गिरावट यहाँ पे आई है, जो $121 पे चल रहा था वो अभी $60 के आसपास चल रहा है। मतलब तकरीबन जो है 47% की गिरावट है वो सिल्वर के अंदर आई है। अब पहला रीज़न यहाँ पे है मजबूत डॉलर दोस्तों, यहाँ पे अमेरिकी डॉलर इंडेक्स जो DXY है वो 1 साल के अंदर 101 के पार चला गया है और सारी कंट्रीज़ के सामने डॉलर है वो अभी मजबूत बन रहा है। जो जितना डॉलर मजबूत बनेगा उतनी सारी करेंसी वीक होगी सारे पूरे विश्व की। उससे क्या होगा कि लोग यहाँ पे गोल्ड बेच के डॉलर परचेज़ करना स्टार्ट कर देंगे और ये पहला रीज़न है कि गोल्ड सिल्वर टूट रहा है और उसके सामने डॉलर मजबूत हो रहा है। दूसरी चीज़ यहाँ पे है कि जो ब्याज दर है, केविन वोर्स ने यहाँ पे बताया है कि महँगाई ऊँची रहने की वजह से ब्याज दर ऊँचे रहेंगे। मतलब उससे क्या होगा कि बॉन्ड के जो यील्ड है ना वो बढ़ जाएँगे। जब भी अमेरिका के अंदर बॉन्ड के यील्ड बढ़ते हैं वो लोग गोल्ड बेच के सेफ फिक्स रिटर्न वाली प्रोडक्ट परचेज़ करना स्टार्ट कर देंगे। तो पहला ये 2 रीज़न है जिसकी वजह से गोल्ड एंड सिल्वर डाउन है। थर्ड रीज़न है मार्जिन कॉल एंड मुनाफ़ा वसूली। यहाँ पे शांघाई एक्सचेंज मतलब चाइना ने यहाँ पे मार्जिन थे वो बढ़ा दिए। मतलब आपको अब गोल्ड एंड सिल्वर खरीदना है तो ज़्यादा पैसे आपको एज़ अ मार्जिन कॉल देना पड़ेगा। तो इससे क्या हुआ, स्पेक्युलेटर थे जो सट्टेबाजों थी उसने बिकवाली करना स्टार्ट कर दिया और उसने प्रॉफ़िट बुकिंग स्टार्ट कर दिया। तो सेलिंग है वो बहुत ज़्यादा आ गया, मतलब सप्लाई बहुत ज़्यादा आ गई और डिमांड उतनी आई नहीं। तो उसकी वजह से ऑल ओवर गोल्ड एंड सिल्वर जो है वो डाउन चला गया। और फोर्थ जो रीज़न यहाँ पे है वो वैश्विक तनाव के अंदर कमी है दोस्तों। हमें पता है कि जब भी कोई भी कंट्रीज़ के अंदर वॉर होता है पूरे वर्ल्ड में, तो उसी की वजह से यहाँ पे एक गोल्ड एंड सिल्वर को प्रीमियम मिलता है। प्रीमियम मतलब प्राइस जो है वो हाइक चला जाता है, वो प्राइस हाइक है वो अब डाउन हो गया है क्योंकि अल्टीमेटली पूरे विश्व के अंदर जो ये शांति की जो बात चल रही है वो थोड़ी ज़्यादा तेज़ हो रही है। और पिछले 1 वीक में आप देखेंगे कि इतने बड़े वॉर के रिलेटेड न्यूज़ भी नहीं आए और क्रूड ऑयल जो $125 था वो आज $80 के आसपास चला गया। तो क्रूड ऑयल डाउन हो गया, सेफ हेवन जो है उसके लिए जो गोल्ड की जो माँग थी, डिमांड थी वो कम हो गई। उसकी वजह से ऑल ओवर सप्लाई ज़्यादा आई और डिमांड कम आई, तो अल्टीमेटली जो है गोल्ड और सिल्वर के प्राइस डाउन हो गए दोस्तों। और सिल्वर की स्पेशली बात करें तो उसके अंदर डबल इंजन प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। मतलब एक चीज़ तो यहाँ पे यही है कि प्रॉफिट बुकिंग हुआ है और सट्टेबाजों ने भारी बिकवाली की है, वो एक रीज़न था। दूसरा रीज़न यहाँ पे ये था कि सोलार के अंदर एक बात चल रही थी कि जब चांदी जो है वो 4 लाख के ऊपर चला गया था, तब बात हो रही थी कि 7 लाख हो जाएगी। उसके पीछे का रीज़न दिया गया था कि यहाँ पे जो सिल्वर है वो कहाँ पे यूज़ हो रहा है, सोलार के अंदर यूज़ हो रहा है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, एक नई टेक्नोलॉजी आई है। इस टेक्नोलॉजी के अंदर सोलार के अंदर जो सिल्वर यूज़ हो रहा है ना वो 90% कम हो रहा है। मतलब 5वें भाग का जो चांदी का यूज़ ही कम हो गया। तो जिस रीज़न की वजह से चांदी चल रही थी वो रीज़न में ही 20% की गिरावट आ गई उसकी डिमांड के अंदर, तो ऑटोमेटिकली उसकी प्राइस है ना वो डाउन आ गई। उसके साथ एक और बात हुई कि जो चाइना था, वो चाइना ने यहाँ पे 40% एक्सपोर्ट है वो डिक्रीज़ कर दिया है सिल्वर का। तो उसका मतलब है कि सप्लाई जो है वो डिस्टर्ब हो गई, जिसकी वजह से ऑल ओवर जो सिल्वर के अंदर और ज़्यादा गिरावट आई है कंपेयर करें हम गोल्ड के साथ। तो टेक्निकल व्यू और सिग्नल की हम बात करें दोस्तों, तो फ़ेब्रुअरी के अंदर यहाँ पे गोल्ड ने 5,500 से भी ज़्यादा डॉलर का हाई लगाया था। उसके बाद धीरे-धीरे गोल्ड डाउन आ रहा है। अब पिछले 10 दिन पहले 8 तारीख को यहाँ पे ये हुआ कि इस गोल्ड ने 200 दिन की मूविंग एवरेज है ना उसको क्रॉस कर दिया। ये जो रेड लाइन है ना, वो ये दिखाती है कि पिछले 200 दिन की जो गोल्ड की एवरेज क्या है। एक बार यहाँ पे डाउन हुआ था, वो क्रॉस किया था बट फिर से उसी दिन ऊपर चला गया था क्योंकि ये 1 दिन की एक कैंडल है। फिर बाद में यहाँ पे क्या हुआ, 8 तारीख के यहाँ पे उसने क्रॉस किया, फिर कंटिन्यूअस लगातार जो है वो गोल्ड नीचे आ रहा है। अब जब भी कोई स्टॉक हो या शेयर हो या तो फिर गोल्ड हो, सिल्वर हो, कोई भी कमोडिटी हो, जब ये लाइन जब क्रॉस करती है दोस्तों, तब उसका माना जाता है कि इसके अंदर बहुत बड़ी मंदी आने वाली है। और उसके लिए हमने तब भी एक शॉर्ट्स बनाया था और आज हम पूरा वीडियो बना रहे हैं। और इसी यही बात यहाँ पे सिल्वर के अंदर भी हुई है। आप देखिए सिल्वर में भी 121 रुपीज़ का जो डॉलर का जो हाई लगा था उसके बाद कंटिन्यूअस डाउन है और ये भी यहाँ पे एक बार क्रॉस कर दिया, उसके बाद लगातार डाउन ही चल रहा है और अभी जो है वो $60 के आसपास चल रहा है। तो 120 वाला $60 हो गया, मतलब तकरीबन सिल्वर के अंदर भी $50 की गिरावट आई। और जब तक ये 200 दिन की मूविंग एवरेज से ऊपर नहीं जाता तब तक ये गोल्ड एंड सिल्वर को मजबूत नहीं माना जाता है। हालाँकि ये कोई एडवाइस नहीं है बाइंग सेलिंग की,
एजुकेशनल वीडियो है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की एडवाइस लेके आप गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर पोज़ीशन बना सकते हो दोस्तों। तो अब आगे क्या होगा, आपको क्या लग रहा है कि और ज़्यादा गिरेगा या फिर से तेज़ी आएगी? उसके ऊपर आप कमेंट लगाना दोस्तों। मैं हूँ प्रोफ़ेसर भार्गव और ऐसे ही वीडियो आपको चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। पेज को फ़ॉलो कर देना। बहुत ही जल्द मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों।